मदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपासितीर्थ्या सरस्वती हरतनो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री सर्वार्थ सिद्धि नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसार मासाद्य श्रीमदाचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद देवैः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाब्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यलक्षाण्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासेयत्तं गणहरदेवैः गन्ध्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुतराणमहो वहिं शिरसा इक्षामि बन्ते सुतभक्तिकावसुत्साच मंगवंगपैन्य पावने परिम सुत प्रणमामि उपभोगे चूलिया चैव सुतथैत्विदमकायं स्याणिचकालमञ्चे पुल्लीं वन्दामणिं स्वामी दुःखकौकमखो मोहिलाओ सुवेगमनं समाहि मरणं जिन्गुण संपत्ति रूपमज्जं नमोस्तुत आपराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन श्रीमदाचार्य भक्ति कायो सर्वं करोमि। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णव गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इक्षामि बन्ते आयरीवत्तिकावसुमुत्साचं सम्मणाणु समुदंसं समचर्युत्ताणं पञ्चविहाचरणमायर्याणं आयरासुनाणोपदेशाणं वज्जायाणं तीरेण गुणपादार्याणं सप्तसाहुं स्याणिचकालं अंचेमि पूज्यमि वन्दामि नमस्सामि दुःखकौकमखो बोहिलाओ सुवेगमनं समाहि मरणं जिन्गुण संपत्ति होदुमज्जम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। मूल नायक श्री चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्षनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर्य अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। द्वादशांक जनवाणी माता की जय। कल हमारा 12 प्रकार के मति ज्ञान के भेद जो है, मतलब पदार्थों की दृष्टि से जो मति ज्ञान के भेद रहते हैं, मति ज्ञान के भेद नहीं अद्यपि है, लेकिन इन पदार्थों के निमित्त से वो ज्ञान भेद को प्राप्त होता है। यद अवग्रहादयो बह्वादीनां कर्मणां आक्षेप्तारः बह्वादीनि पुनः विशेषाणि कस्य इति एतत् आह। एतत् नहीं सॉरी, कस्य इति अतः आह। जो अवग्रह आदि को बहुआदिक, अवग्रह आदिक बहुआदिक को जानने वाले होते हैं, तो बहुआदिक किसके विशेषण हैं ये जानने के लिए अगला सूत्र हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्थस्य, ठीक है ना, ये जो अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, बहुविराधिक है, ये सब अर्थ के हुआ करते हैं। षष्ठी विभक्ति सीधे सीधे तो अर्थ के हुआ करते हैं। क्या है अर्थ के, समझे? थोड़ा सा पहले समझ लें कि जो स्पष्ट पदार्थ अधिक हैं उनको आगम में अर्थ कहा जाता है, और जो अस्पष्ट अधिक हैं उनको
अव्यंजन कहा जाता है, ठीक है ना। वैसे अर्थ और व्यंजन की अलग परिभाषाएं भी हैं न्याय में, लेकिन यहाँ पे वर्तमान में हमारे सामने प्रसंगवश अर्थ का अर्थ स्पष्ट पदार्थ आदि को अपन क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं, और जो अस्पष्ट पदार्थ आदि होते हैं उनको अपन व्यंजन कहते हैं। चक्षुरादि विषय अर्थ, चक्षु आदियों का जो विषय है उसको अर्थ कहा जाता है। तस्य बहुवादी विशेषण विशिष्टस्य अवग्रहादयो भवन्ति इति अभिसंबंधः क्रियते, ठीक है ना। वो बहुआदिक विषयों विशेषणों से युक्त जो है अवग्रह आदि हुआ करते हैं, ऐसा यहाँ पर संबंध कर लेना चाहिए। किमर्थम इदम उच्यते, यावता बहुवादी अर्थ एव, जब बहुआदिक अर्थ है ही तो यहाँ पर पुनः अर्थ से सूत्र कहने की आवश्यकता क्या पड़ गई, तो जानते ही थे ये अर्थ है, तो भी आप क्यों के अर्थ क्या होते हैं। सत्यमेव, हाँ आपकी बात तो बिल्कुल सही है, किंतु प्रवादी परिकल्पना निवृत्त्यर्थम अर्थस्य इति उच्यते। जो बहुत सारे विवाद करने वाले लोग हैं, अन्यवादी लोग हैं, प्रवादी लोग हैं, वो लोग इनको अर्थ का विषय नहीं मानते, इसलिए उनको उनकी कल्पना का निवारण करने के लिए हमने यहाँ पर पुनः अर्थ से सूत्र दे दिया है, ठीक है ना। जैसे अपन लोग बात करते हैं तो हम बोलने के बाद आप समझ गए, ये समझाने के लिए तो पढ़ाया है तो समझ ही रहे होंगे, फिर भी आपका और स्पष्टीकरण करने के लिए पूछे नहीं समझे। आचार्य श्री के ये तकिया का नाम बोलते, तकिया का नाम नहीं समझे, निशंसा कर दी, ध्यान में आया। हर बात में उनका एक ही वो था, कुछ पढ़ाते थे कुछ करते थे तो ध्यान में आया, तो हर एक का कुछ ना कुछ एक विशेष मतलब प्रवचन में कुछ ना कुछ विशेष शब्द कुछ वाक्य ऐसा रहता ही रहता है, तो इसलिए वो उस प्रकार से उनका हो जाता है। केचित प्रवादिनो मन्यन्ते रूपादयो गुणा एव इंद्रियैः सन्निकृष्यन्ते तेन एतेषाम् एव ग्रहणम इति। अपन संधि तोड़ तोड़ के बोल रहे हैं पूरा, ठीक है ना, ध्यान रखना कि कोई प्रवादी क्या मानते हैं कि रूप आदि गुण जो हैं वो इंद्रियों से सन्निकर्ष को प्राप्त होते हैं, उसी को ग्रहण करना अर्थ है। अब इसको पढ़ने के पहले एक धारणा पक्की बना लो, क्या आप रूप को पुद्गल मानते हो या पुद्गल को रूपी मानते हो? बोलो ध्यान से, बहुत गंभीर बात है। रूप को पुद्गल मानते हो या पुद्गल को रूपी मानते हो? बोलो। हाँ, पुद्गल रूपी है, रूप उसका गुण है। क्या बोला, सुना ध्यान से? पुद्गल रूपी है, रूप गुण है, और गुण हमेशा जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अमूर्त होते हैं। कैसे होते हैं? अरूपी होते हैं। रूप स्वयं अरूपी होता है, रूप गुण जिसको अपन कह रहे हैं, पदार्थ रूपी हो सकता है, लेकिन रूप जो गुण है, आपने पढ़ा द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, वो गुण अपने आप में क्या होते हैं? बोलो, निर्गुण। ये सूत्र लगाने पड़ेंगे एक दूसरे के संबंध में कि रूप स्वयं निर्गुण हुआ करता है, रस स्वयं अमूर्त हुआ करता है। होते अमूर्त नहीं, मूर्त के हैं। रस मूर्त में पाया जाता है, गंध किसमें पाई जाती है? मूर्त पुद्गल में पाई जाती है, और वर्ण किसमें पाया जाता है? मूर्त पुद्गल में पाया जाता है। जैसे प्रश्न पूछा किसी ने, गुड़ कैसा? क्या कहोगे? मीठा। अब मीठा कैसा? बताओ बताओ, है खा के पता चली लो। नहीं, ऐसा जवाब नहीं। जवाब ये कि मीठा मीठे जैसा, क्योंकि मीठा जो है वो गुण है, और गुण कभी रूपी नहीं हुआ करता है, ठीक है। गुणवान रूपी हो सकता है, पुद्गल गुणवान है तो रूपी हो सकता है। आत्मा गुणवान नहीं, आत्मा रूपवान नहीं है, लेकिन एक दृष्टि से है, क्योंकि संसार अवस्था में आत्मा रूपवान हुई है ना, क्योंकि रूप गुण के साथ संबंध एक में एक होकर के रह रही इस अपेक्षा। अच्छा तत् अयुक्तम, ये तो आपकी बात बिल्कुल अयुक्त है। नहीं ते रूप
रूपादयो गुणा, नहीं भैया वो रूपादिक जो है वो नहीं हो सकते इस प्रकार से। क्यों? अमूर्ता, वो कैसे हुआ करते हैं? अमूर्त। इंद्रिय सन्निकर्षम आपद्यन्ते, क्योंकि अमूर्त जो गुण है वो इंद्रियों के सन्निकर्ष को प्राप्त नहीं होता। ठीक है ना? ये बहुत अच्छा। न तर्हि इदानीम इदम भवति, है ना? नहीं तो फिर कैसे कहते? ये प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी शंका कर रहे हैं कि रूपम मया दृष्टम गंधो वा घ्रातः। अरे मैंने रूप देखा है, मैंने गंध को सूंघा है। भक्तिजा बोलते रहो, हमारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे बोलने से। कथम, क्यों नहीं होने वाला? देखो कैसे लड़ाई कर रहे हैं, शब्दों की लड़ाई चल रही है। तो ऐसी लड़ाई नहीं, शब्दों की लड़ाई। पहले वो बोलते अपनी, फिर बोलते भक्तिजा होती हो तुम्हारी बात तो होवे, फिर बोलते खत्म, ऐसे कैसे हो जाए? इयर्ति पर्यायांश तैर्वार्यत, ये देखो नो अंतश्चयो शकार मनुस्वार पूर्वक सूत्र आया था, उसमें टठियो शकार तथियो सकार तीसरे नंबर पे आया कि तकार थकार के पहले यदि पद के अंत में नकार आया हो तो वो नकार अनुस्वार पूर्वक सकार हो जाता है। पर्यायान तैः ऐसा था, पर्यायांश तैर्वार्यते इत्यर्थो द्रव्यम। ठीक है ना? तस्मिन् इंद्रियैः, इसमें भी देखो तस्मिन् इंद्रियैः अंगणना रस्वोपदा स्वरे द्वि, यदि अंगण और न ये पीछे आए हो और उसके पहले जो वर्ण आया हो उस वर्ण की उपधा रस्व हो, तो ऐसी स्थिति में अंतिम वर्ण नकार को क्या हो जाता है? दीर्घ, डबल द्वित्व हो जाता है। यहाँ पे हो गया तस्मिन् इंद्रियैः, पीछे स्वर आया इसलिए द्वित्व हो गया। सन्निकृष्यमाणे तद्व्यतिरेकात् रूपादिषु अपि समव्यवहारो युज्यते। सब लोग लाइन खींचो जरा एक यहाँ अपने अपनी किताब में लाइन खींचो पेंसिल से। ये जो तद्व्यतिरेकात् मैंने बोला ना, उस पे लाइन खींच दो सब लोग। सबका होमवर्क है ना, होमवर्क मतलब आपके तो होमवर्क नहीं, रूम वर्क के लो। आपका कहाँ होम है, कोई रूम वर्क आपका। सबको इसमें 3 संधियां हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 4 संधियां, 3-4 संधियां जो हुई हैं उसको आपको निकालना है अभी कक्षा के बाद। ठीक है, अभी तो कक्षा हो जाए पहले, उसके बाद इसमें कहाँ कहाँ 4 संधियां और कौन कौन से सूत्रों से हुई है आप किताब पलट के निकालो, अलट पलट के निकालो, उलट पलट के निकालो, वो आपका विकल्प है। पर 3 संधियां कहाँ कहाँ पर हुई है, कौन सूत्र से, उसको पूरी विवक्षा करके मुझे बताइए। ठीक है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इसका अपन समाधान, जो पर्यायों को प्राप्त होता है या पर्यायों द्वारा जो प्राप्त किया जाता है वह अर्थ है। इसके अनुसार अर्थ तो द्रव्य ठहरता है, उसके इंद्रियों के साथ संबंध को प्राप्त होने पर चूंकि रूपादिक उससे अभिन्न है, अतः रूपादिक में भी ऐसा व्यवहार बन जाता है। मैंने रूप देखा, मैंने गंध सूंघा, मैंने रूप को देखा ही नहीं है, मैंने पुद्गल को देखा। किसको देखा है? पुद्गल। पुद्गल रूपवान है, इसलिए कह दिया जाता है कि हमने रूप को देखा। ठीक है ना? और मैंने गंध को सूंघा, आपने पदार्थ की गंध को सूंघा है, जो कि पदार्थ गंधवान है, लेकिन गंध चूंकि अपने आप में अमूर्तिक होती है तो आपकी इंद्रियों का विषय बनने वाली। ठीक है, इस प्रकार से किम में अवग्रह आदेयः सर्वस्य इंद्रिय अनिंद्रियस्य भवन्ति, उतः कश्चित् विषय विशेषो अस्ति इति अतः। अब ये जो अवग्रह आदि सब इंद्रिय और मन के होते हैं, या इनमें विषय की अपेक्षा कुछ भेद है क्या? अवग्रह आदि सभी के पदार्थों के होंगे, सभी इंद्रियों से होंगे, मन से भी होंगे, या इसमें कुछ कमी आ सकती है? तो उसके लिए अगला सूत्र कहते हैं व्यंजनस्यावग्रहः, व्यंजन का अवग्रह मात्र होता है, जो अस्पष्ट पदार्थ है उनका मात्र अवग्रह होता है, कुछ है, इसके आगे का कोई मैटर नहीं है।
जैसे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से कोई निकल करके चला जाता है, अवग्रह अस्पष्ट है, मेरे काम भी नहीं, एक तो उपयोग नहीं है पहली बात तो उधर पे, और दूसरा मेरा दूसरा उपयोग भी नहीं है उसका कुछ। क्या था? उपयोग भी नहीं है, मेरा उपयोग भी नहीं है उस तरफ, है ना, मेरी आत्मा का उपयोग उस तरफ नहीं है, और दूसरा उसका मेरे लिए कोई उपयोग भी नहीं है, इस कारण से उसका मात्र क्या होने वाला है? तो दोनों बातें समझना कि जिनका अपने लिए उपयोग नहीं है और जिनमें अपना उपयोग नहीं है, उनका सिर्फ अवग्रह होता है। क्या कहा, समझ गए सब? जिनमें अपना उपयोग नहीं है और जिनका अपने लिए कोई उपयोग नहीं है, उनका सिर्फ क्या होता है बोलो? जैसे ट्रेन में बैठे, सीनरी पड़ रही है, देखते जा रहे, निकलती जा रही, अवग्रह ना उपयोग है, कल लेके तो जाओगे नहीं, क्या कर लोगे, ट्रेन इतनी स्पीड से चल रही है, फोटो भी नहीं खींच पाओगे, ये अवग्रह मात्र। व्यंजनम अव्यक्तम शब्दादि जातम तस्य अवग्रहो भवति न इहादयः। तो कह रहे हैं अव्यक्त शब्द आदि के समूह को व्यंजन कहते हैं, उसका मात्र अवग्रह ही होता है। इहादि शब्द आदि कहने से रूप रस गंध वर्ण सब आ गया, ठीक है ना, अंतिम शब्द ले लिया तो उसके पहले के सारे गुण आ गए ना। अब शंका कर रहे हैं भैया, किमर्थम इदम, इस सूत्र की यहाँ पर आवश्यकता क्यों थी? नियमार्थम, भैया हमें नियम करना था यहाँ पर। क्या नियम करना था? अवग्रह एव न इहादयः इति। यहाँ पर ये अब हमको करना था कि व्यंजन का अवग्रह मात्र होता है, व्यंजन के इहा अधिक नहीं होते। सतर्हि एव कारः कर्तव्यः। तो सूत्र में आपको एव लगा देना चाहिए था, अपन ने पढ़ा था ना कि एवे चानियोगे नित्यम, एव लगा देते, व्यंजनस्यैव अवग्रह, अवग्रह एव व्यंजन से लिख देते थे। तो उन्होंने कहा तुमको बताते हैं आपको, न कर्तव्य, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सिद्धे विधि आरभ्यमाणो नियमार्थ इति अंतरेण एव कारम नियमार्थो भविष्यति। ये कह रहे हैं किसी कार्य के सिद्ध रहते उसका पुनः विधान किया जाता है तो वो नियम के लिए होता है। तो डबल से एव लिखने की कोई आवश्यकता हमारे सामने नहीं, वो हमारा कार्य सिद्ध ही था पहले से, क्योंकि हमने पहले अर्थस्य से इसको अलग किया है, तो उसमें व्यंजनस्य अवग्रह कर ही दिया, क्योंकि अर्थ के तो सभी कुछ होते हैं, व्यंजन के नहीं होते, इसलिए करना था। इसलिए दोबारा हमको एव लिखने की कोई आवश्यकता, क्योंकि सूत्र ही नियम अर्थ में है, तो वहां डबल से एव लिखने की कोई आवश्यकता। जैसे 6वें 7वें अध्याय में कहीं पर आएगा ये जो पाप आदि है ना, अमूत्र अपाय अवध्य दर्शन, दुख मेवा के पहले क्या सूत्र है? अरे दुख मेवा के पहले क्या सूत्र है? बोलो आप लोग वो सूत्र बता रहे हो, वो तो मेरे को ही पता है। यहाँ मुद्रा पाया, हाँ हिंसा दिश्या मुद्रा पाया अवध्य दर्शन, हिंसा दिशु इहि अमुत्र अपाय अवध्य दर्शनम। हिंसा आदि में यहाँ भी और परलोक में भी क्या देखना चाहिए? पाप और दुख के दर्शन करते रहना चाहिए। फिर अगला सूत्र आप कहिए दुख में वा, ये जो हिंसा आदि है वो स्वयं दुख देने वाले नहीं है, ये दुख रूप ही है। ये नियम कर रहे हैं, कोई इसको दुख नहीं मानता हो तो उसको बताने के लिए कि दुख ही है, दुख देने वाले भी है और स्वयं भी क्या है? दुख रूपी है। ऐसे तो ये वहां पे नियम करना था विशेष रूप से, इसलिए एव शब्द अलग से लगाया। यहाँ पर तो ऑलरेडी वो नियम है, इसलिए एव लगाने की आवश्यकता। ननु अवग्रह ग्रहणम उभयत्र तुल्यम तत्र किम कृतोयम विशेष। जब अवग्रह का ग्रहण दोनों जगह समान है तो फिर में अंतर तो कोई कारणवत नहीं बन रहा है अपना। कैसे भाई बताइए आप ही पहले। अर्थावग्रह व्यंजनावग्रहो व्यक्ता व्यक्त कृतो विशेषः, कैसे अंतर नहीं बन रहा है? अर्थ का ज्ञान मतलब व्यक्त का ज्ञान और व्यंजन का ज्ञान मतलब अव्यक्त का ज्ञान जो है वो व्यंजन का ज्ञान कहलाता है। कथम, कैसे? बापरे, प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न करते।
और ऐसा नहीं कोई दूसरा कर रहा है, कि अपने ही समाधान के लिए अपने स्वयं प्रश्न तैयार कर, और ऐसे प्रश्न तैयार कर रहे हैं कि जो अन्य मतों की तुलना करते हुए, ऐसा नहीं है कि मेरी सिद्धि के लिए कर रहा हूं, है तो सिद्धि आगम की सिद्धि के लिए, परंतु पर के जे प्रश्न शंकाएं जैसी उठती हैं उस प्रकार का खंडन करने के लिए ये पूरी व्यवस्था रखी है। अभिनव शरावाद्रीकरणवत, क्या हुआ भाई? अच्छा, शराब मतलब होता है वो सकोरा जिसमें पक्षियों के लिए पानी वानी भर के रखते थे, उसको शराब कहते हैं, लिखा सकोरा। जैसे माटी का नया सकोरा होता है ना, पहले पूरा पढ़े तो और समझ में जाए। यथा जलकणवत, नहीं हाँ, यथा जलकण द्वित्रा द्वित्र आसित, चार नंबर द्वित्री सी ऐसा लिखा है, द्वित्री होना चाहिए, द्वित्री आसित ऐसा होना चाहिए। 2-3 बूंदे, जैसे तवा गरम रहता है तो अपन उसके ऊपर ऐसे पानी छिड़को, डोसा वगैरह बनाते तो क्या करते हो, थोड़ा बीच में पानी डालते रहते हैं उसको ताकि जले नहीं, तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़कते हो तो क्या होता है, पानी पूरा का पूरा उड़ जाता है। तो ये बताने का उद्देश्य है यहाँ पे, ऐसा लगता है, और अपन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 3 आ रहा है ना, तो यहाँ पर 3 हो रहा है, नहीं एक्चुअली भैया ऊपर भी उन्होंने हमारी पुस्तक में 4 नंबर लिख के नीचे पे संस्कृत में टिप्पणी लिखते हैं ना, उसमें द्वित्री सी लिखा हुआ है, सिक्त है ना सर। सरावो अभिनवो न अत्रि भवति सएव पुनः सिंचमानः, सिंच होना चाहिए, सिंचमान होना चाहिए, सब ऊपर वृद्धि होना चाहिए, सिंचमान। सिंचमान शनैस्तिम्यति, क्या कह रहे हैं भैया, जैसे नया मिट्टी का सकोरा होगा, उस पे आपने थोड़ा सा पानी डालो, छिटका, तो सारा का सारा मिट्टी क्या कर लेती है, उसको सोख लेती है। ऐसे ही यहाँ पर पुनः जब उसका सिंचन किया जाता है तब जाकर के मिट्टी का सकोरा क्या हो पाता है, पूरे तरीके से गीला हो पाता है। एवं श्रोत्रादिषु इंद्रियेषु शब्दादि परिणताः पुद्गला द्वित्रादिषु समयेषु ग्रह्यमाणा न व्यक्ति भवन्ति। फिर से द्वित्रादिषु, अपना तो संस्कृत नॉलेज उतना जोर उतना पक्का भी नहीं है भैया कि अपन इनमें कोई मिस्टेक निकालेंगे, हो सकता है कोई ऐसा प्रयोग है द्वित्री आदिषु या द्वित्रादिषु बनाया हुआ है। समेषु ग्रह्यमाणा न व्यक्ति भवन्ति, ऐसे जो श्रोत्र आदि इंद्रियों के विषय हैं, शब्द रूप परिणत पुद्गल है, वो शुरू के जो समय रहता है ना, उसमें वो हमारे अभिव्यक्तिकरण का विषय नहीं बन पाते। आज मच्छर कैसे वो क्या पास अलग टाइप का। पुनः अवग्रहे सति व्यक्ति भवन्ति, पुनः अवग्रह होने पर ही वह व्यक्त के पास आता है, पुनः अवग्रह होने पर ही वो अभिव्यक्त हुआ करता है। अतः व्यक्त ग्रहणात् प्राक् व्यंजनावग्रह, व्यक्त ग्रहणम अर्थावग्रह, जो व्यक्त के ग्रहण के पूर्व होता है उसको व्यंजनावग्रह कहते हैं, और व्यक्त होने के बाद जो हो जाता है वो अर्थावग्रह कहलाता है। ततः अव्यक्त अवग्रहण आदि इहादयो न भवन्ति, इसलिए अव्यक्त अवग्रह के उपरांत इहा आदि नहीं हुआ करता है। बिल्कुल अच्छा बताया कि जैसे मिट्टी के सकोरे पर थोड़ी 4 बूंदें डाली तो वो सोख लेता है, बाद में ज्यादा पानी डालने से, वर्षा जब शुरू की होती है मिट्टी में तो पता ही नहीं चलता 2-4 बूंद कहाँ टपक गई, सिर्फ खुशबू आना चालू होती थोड़ी सी, बाकी कुछ नहीं होता। बाद में जब ज्यादा पानी गिरता है तब जाकर के मिट्टी सींचना प्रारंभ होती है। ऐसे ही शुरुआत में जो शब्द अर्थ आदि का अपन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो एकदम से वो अपनी इसका विषय, ज्ञान का विषय नहीं बन पाता, उसको अवग्रह मात्र का है। इसलिए अव्यक्त के अवग्रह को
अर्थात व्यंजनावग्रह कहते हैं, और जो व्यक्त का अवग्रह होता है वो अर्थावग्रह कहलाता है। अब ये क्या सभी इंद्रियों से होता है, मन से होता है कि नहीं होता है, आदि का वर्णन अगले सूत्र में करेंगे। और यहाँ पर करने के उपरांत अपने मति ज्ञान के 336 वेदों की संख्या कल अपने सामने प्रस्तुत हो जाएगी। चलिए, नमोस्तुत स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं सुश्रुत भक्ति कायो